हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्षितिज काव्य खंड का ललित द्वारा रचित वाक्य पढ़ा था। पहला वाक्य पढ़ा था और इसमें से कुछ प्रश्न दिए थे मैंने आपको करने के लिए कि आप प्रश्न इस पर सोच विचार करेंगे। तो आशा है आपने कर लिए होंगे। तो चलिए उन प्रश्नों के उत्तर जान लें जो हमने कल इस पहले वाक्य में से पूछे थे। तो इस पहले वाक्य में से पूछे गए में से पहला प्रश्न जो था, कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? तो इसका उत्तर है, कवित्री जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। कवित्री जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। दूसरा प्रश्न था, नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, नाव प्रभु भक्ति का प्रतीक है। नाव प्रभु भक्ति की प्रतीक है। पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल। पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल। अगला प्रश्न था, कवित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है? तो इसका उत्तर है, कवित्री परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। अगला प्रश्न था, जी में हुक क्यों उठती है? तो इसका उत्तर था, जी में हुक क्यों उठती है? तो इसका उत्तर है, परमात्मा से न मिल पाने के कारण कवित्री के जी में रह रहकर हुक उठ रही है। हुक मतलब तड़प उठ रही है। अगला प्रश्न, कवित्री किस घर में जाना चाहती है? तो कवित्री परमात्मा के घर में जाना चाहती है, अर्थात मुक्ति पाना चाहती है। चलिए, तो ये पहला वाक्य हमारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा वाक्य वैसे पढ़ते ही आसान है, समझ में आ जाएंगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं, अब ये खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर मतलब अब जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, तो ये क्या लिखा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं? तो भाई खाने से तो एनर्जी मिलती है, कैसे नहीं पाएगा? और ना खाकर बनेगा अहंकारी, और नहीं खाया तब तो भूखे मर जाएंगे, तो अहंकारी तो कैसे बनेंगे? तो ये इसका जो भाव है वो ये नहीं है। कवित्री इसके माध्यम से देखिए क्या कहना चाहती है, बड़ा गहरा मतलब है। चलिए पहले रेखांकित शब्दों के अर्थ जान लें, मुश्किल नहीं है वैसे। अहंकारी मतलब घमंडी, घमंडी। अहंकारी मतलब घमंडी। सम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम, अपने अंदर और बाहर की जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, इंद्रियों पर संयम। समभावी, समानता की भावना रखने वाला, समानता की भावना रखने वाला, समभावी। सांकल कुंडी, सांकल कुंडी। तो प्रस्तुत इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहती है, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं मतलब सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। न खाकर बनेगा अहंकारी,
न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। अर्थात देखिए, कहने का मतलब है भोग विलास की चीज़ें क्या होती हैं, जो संसार में हर जो हमारे कंफर्ट की चीज़ें, आराम की चीज़ें, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक तो एकत्रित कर लेना, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ पा लेना, है ना। जैसे अब घड़ी है, वो 100-200 रुपए की भी वही समय दिखाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सांसारिक भोगों में इतने लिप्त हो जाते, नहीं हमें 1 लाख की घड़ी चाहिए, 50,000 की है, ये 6,000 की है, ये 10,000 की है, लेकिन समय तो वो उतना ही दिखा रही है। ठीक है, हमने बेड खरीद लिया जी 1 लाख का, 2 लाख का, नींद तो आ नहीं रही है। तो ऐसे सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होना है कि हमने बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, हमने बहुत बड़ा बंगला डाल लिया, बहुत बड़ा घर डाल लिया है, रहने वाले कितने, 2 या 3-4 बंदे। तो जितनी ज़रूरत है उतना एकत्रित किया जाए, जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए। ज़रूरत से अधिक एकत्रित करना, ये सांसारिक भोगों में लिप्त होना कहलाता है। ठीक है, और हम बड़े ही अगर इसके विरुद्ध भी चले जाएं कि ना जी हम तो कुछ ये लेते ही नहीं जी, हम तो बिल्कुल हमने छोड़ दिया है, हमने सब त्याग दिया है, हम तो कठोर तपस्या करते हैं, हम तो बड़े त्याग और त्याग हमने कर दिया है और हम बड़े तपस्वी हैं, हठ योगी बन गए हैं, तो नहीं, इससे भी कुछ नहीं होगा, इससे भी अहंकार उत्पन्न होगा, है ना। नहीं तो बड़े बड़े कई बार आपने देखे, जितने भी ये साधु संत महात्मा हैं, अपने अपने इनके अखाड़े होते हैं, ये भी लड़ पड़ते हैं, ये भी अहंकारी हो जाते हैं, अरे इतने सालों से है हमारा, इतने साल हमने तपस्या की है ना। तो इस तरह की बातें। तो यहाँ है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, और न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तो करना क्या है, सम खा तभी होगा संभावी, तू भोग और त्याग के मध्य में जी। ठीक है, भोग भी करना है, त्याग भी करना है, लेकिन बीच का रास्ता निकालना है ना हमने, अत्यधिक त्यागी नहीं बनना है, अत्यधिक भोगी नहीं बनना है, तो हमने भोग और त्याग के बीच का रास्ता निकालना है। इंद्रियों पर उचित संयम रखना है, तभी, ठीक है, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इंद्रियों पर उचित संयम रखने से मनुष्य जो है सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। और इसी सम मनोदशा से, ये जो सम मनोदशा आएगी ना, जो जब हम अत्यधिक बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, है ना, तो हम संयम बना के रखेंगे अपने जीवन में, तो इस सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। इस सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। क्लियर है। तो ये था दूसरे वाक्य का भाव। चलिए अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो पूछ लेती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इस भावार्थ को ध्यान से सुनकर इन प्रश्नों के उत्तर पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न, खा खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। ठीक है, खा खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। तीसरा प्रश्न, सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। समभावी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है ये, समभावी किसे कहते हैं। और उससे अगला प्रश्न, बंद द्वार से क्या आशय है। बंद द्वार से क्या आशय है और इसमें
कवित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है। क्लियर है? तो इतना आप कीजिए, इस पर चिंतन मनन कीजिए, विचार कीजिए। कल हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, इन प्रश्नों के उत्तर के साथ, और फिर अगले वाक्य की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।